सभी योग साधकों को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के इस योग कक्षा को। मेरी आवाज़ आ रही है? अगर कोई है तो कंफर्म करें। मेरी आवाज़, मेरी वीडियो क्लियर है? कमेंट में आप बता सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? ठीक है, चलिए, हमारे पास 45 मिनट का ही समय है, तो हम उसी के अनुसार अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात को शुरू करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें, आंखें बंद, उगते हुए सूर्य का ध्यान भाव करेंगे कि हमारे अंदर अच्छाई आ रहा है और हमारे अंदर की बुराई बाहर जा रही है। एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण गायत्री मंत्र के साथ। लंबा गहरा श्वास भरें। ओम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए उन महर्षि पतंजलि को हम अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं जिन्होंने हमें योग का ज्ञान दिया। जिनको आता है वो हमारे साथ दोहराएं, जो नहीं जानते वो केवल सुने और मन ही मन अपनी कृतज्ञता को महर्षि पतंजलि के प्रति शो करें। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पातञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पातञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे उस ईश्वर से कि हे ईश्वर, आप हमें सन्मार्ग पर चला दें। मन ही मन भाव करेंगे कि हम अपने आप को उस दिव्य सत्ता के साथ एकात्मता स्थापित कर रहे हैं। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महा
मार्ग पर चला, दाता हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। कुछ देर शांत मौन बैठे। अपने अंदर मंत्र के प्रभाव को, प्रार्थना के भाव को स्थिर होने दें। दोनों हाथ रब करें, अपने चेहरे की मालिश, और धीरे धीरे खोल लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम भैया। जी जी, सभी को नमस्ते। ओके, लाइट के सामने ही बैठा हूं सर, मैं लाइट के सामने ही बैठा हूं। चलिए फिर भी, और ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हम लोग अपने शरीर के प्राणिक बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए 4 अभ्यास करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम लोग करेंगे गति योग में जंपिंग जैक। सबसे पहले मैं राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस मौका को देने के लिए। इनका काम बहुत ही अच्छा है, योग को जन जन तक पहुंचाने का ये कार्य कर रहे हैं। और मैं ज्ञान प्रकाश दिल्ली से हूं। मैंने पीजी डिप्लोमा किया है योग में देव संस्कृति विश्वविद्यालय से, मास्टर्स किया है मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से, और पिछले 6 वर्षों से मैं योग में अपने योग का अभ्यास कर रहा हूं और साथ साथ बच्चों को सिखाता भी हूं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा परिचय है। आज हमारा टॉपिक है प्रज्ञा योग। तो मैं प्रज्ञा योग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे हम बातचीत करते रहेंगे आगे, लेकिन आसनों के साथ, ठीक है ना, ताकि हमारा काम चलता रहे। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग जंपिंग जैक करेंगे, 16 टाइम्स करेंगे। ओके, तो जस्ट इनहेल और जंप करके इस तरह से आ जाएंगे एंड एक्सहेल, रिलैक्स। ध्यान रखना है हम अपने टो पर ड्रॉप लेंगे। तो विल डू फॉर 16 टाइम्स। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16। Relax, just take a deep breath in and slowly breathe out. We'll repeat this process again for 16 times. Inhale 1 and exhale 2. We'll repeat like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Relax. Take deep breath in and slowly breathe out. लंबा गहरा श्वास लेते रहें, लंबा गहरा श्वास छोड़ते रहें। अंदर थोड़ी देर के लिए सांस रोकिए और भाव करें जो प्राण ऊर्जा है हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। आइए फिर से अगला अभ्यास करते हैं हम एक बार। इसी को 16 टाइम फिर से करेंगे। स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16। रिलैक्स। कुछ आवाज, अच्छा कुछ मैसेज है? ओके, चलिए अगला हम करेंगे अपने प्राणिक बॉडी को एक्टिवेट करेंगे ताली बजा करके। आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए, आगे ताली बजाना है और पीछे, ठीक है। इसको हम 16 टाइम्स करेंगे। लोगे? लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। इट विल एक्टिवेट योर प्राणिक बॉडी, ठीक है। तेज लगना चाहिए, चोट बिल्कुल हमारे पंजों पर चोट लगना चाहिए। फिर से एक बार करते हैं, अपने प्राणिक बॉडी को एक्टिवेट करते हैं फिर से एक बार। चलिए रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स।
यह देखने में बहुत ही सिंपल अभ्यास है, लेकिन हमारे पूरे प्राणिक बॉडी को एक्टिवेट करने की इसकी क्षमता है। तो ये हमने दूसरा अभ्यास किया, ठीक है। हेलो, ठीक में? अच्छा, आवाज आ रही है ना? ठीक है, चलिए। सॉरी, एक्चुअली कुछ इशू हो गया था। ओके, चलिए, हमने अपने प्राणिक बॉडी को एक्टिवेट कर लिया। अब अपने नी का एक्सरसाइज करेंगे हम। उसके लिए क्या करना है आपको, अपने इस घुटने पर हाथ रख लीजिए, 1, ठीक है। इधर से 2, ओके, अपोजिट 3, दूसरे साइड 4, तीसरे साइड 5। रिपीट दिस प्रोसेस। ये आपके घुटनों को जो है बहुत ही मजबूत करता है, आपके घुटने हमेशा स्वस्थ रहेंगे। योग अभ्यास करने से पहले हमेशा हम अपने सारे जॉइंट्स को रोटेट कर लेते हैं, शरीर को गर्म कर लेते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का इंजरी होने की संभावना बिल्कुल ही कम हो। करते जाइए। ओके, चलिए, ठीक है। ओके, रिलैक्स। ये हमने किया। चलिए, हमने 3 अभ्यास कर लिए हैं। चौथा अभ्यास हमें क्या करना है, बेसिकली एक बार ध्यान से देख ले क्या करना है। ये हाथ है, पहले एक अंगुली से 3 टाइम्स, 1 2 3, फिर 2 अंगुलियों से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25 26 27। मतलब क्या करना है, देख लीजिए। एक अंगुली से 3 बार, फिर 2 अंगुलियों से 3 बार, फिर 3 अंगुलियों से 3 बार, फिर 4 से, और फिर 5 से। ये भी हमारे प्राणिक बॉडी को एक्टिवेट करने वाला अभ्यास है। करते हैं, शुरू करते हैं। एक बार करेंगे, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये भी अभ्यास है। इसका 5 बार आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, 5 बार अभ्यास करेंगे तो इससे आपका प्राणिक बॉडी जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो ये 4 अभ्यास मैंने बताया। 4 अभ्यास क्या है कि आपके शरीर को भी गर्म कर देगा और साथ ही साथ आपके प्राणिक बॉडी को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो 4 अभ्यास हमने कर लिया। अब आइए, जो आज का हमारा टॉपिक है प्रज्ञा योग, इस पे बात करते हैं। तो प्रज्ञा योग के जो फाउंडर है, बहुत ही बड़े विचारक, बहुत ही बड़े ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने किया है। इसमें बेसिकली 3 योग होता है योग साधकों के लिए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो तीनों योग को मिला करके इन्होंने प्रज्ञा योग कहा है और कहा है कि आजकल का जो समय है वो बदल गया है। तो इस बदले हुए समय में ऐसा कौन सा अभ्यास है जो कि हम लोग कर करके बहुत ही कम समय में, रोज 20 मिनट समय दे करके जो है 30 मिनट समय दे करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने प्रज्ञा योग दिया। ठीक है, तो प्रज्ञा योग के 3 चरण हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम करेंगे तो सबसे पहले प्रज्ञा योग इज ए सेट ऑफ आसनास। ओके, सेट ऑफ आसन है। जैसे सूर्य नमस्कार 12 आसनों का सेट है, वैसे ही प्रज्ञा योग जो है 16 आसनों का सेट है। तो हम अभी उसको करेंगे प्रज्ञा योग का अभ्यास, और साथ साथ इसकी जो थ्योरी है, कर्म योग के माध्यम से क्या करना है, ज्ञान योग के माध्यम से क्या करना है और भक्ति योग के माध्यम से क्या करना है, ये हम आगे बढ़ते हुए डिस्कस करेंगे। तो प्रज्ञा योग के लिए क्या करना है आपको, आप अपने मैट के पिछले भाग पर आ जाए। ठीक है, और मैं कहूंगा आप एक बार देख ले, उसके बाद आप दूसरे बार से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो पहली बार आप देख लीजिए। प्रज्ञा योग में पहला पोस्चर है ताड़ासन। हम गायत्री मंत्र के साथ करते हैं, ओम भूः। यहां से हम लोग बिल्कुल ताड़ासन में आते हैं। ओम भुवः, हम लोग बिल्कुल ही पादहस्तासन में जाते हैं। ओम स्वः, यहां से हम वज्रासन में आते हैं। नेक्स्ट है तत्। तत् में हम उष्ट्रासन में जाते हैं। सवितुर योग मुद्रासन। वरेण्यम अर्धताड़ासन। भर्गो शशांकासन। देवस्य भुजंगासन।
धीमहि तिर्यक भुजंगासन बाएं, धियो तिर्यक भुजंगासन दाएं, यो नः शशांकासन, प्रचोदयात् अर्धतरासन, ओम भुः उत्कटासन, ओम भुवः पादहस्तासन, ओम स्वः ताड़ासन, और ओम के साथ शक्ति संवर्धन आसन करते हैं। पूरे ताकत के साथ बॉडी को नीचे खींचते हैं। ओम। तो ये हमने देखा प्रज्ञा योग। प्रज्ञा योग देखिए, सूर्य नमस्कार से एक ही डिफरेंस है प्रज्ञा योग में कि सूर्य नमस्कार में कोई ट्विस्टिंग पोस्चर नहीं है, ये कमी थी। इसको जो है उन्होंने पूरा किया ट्विस्टिंग पोस्चर में डाल करके। ठीक है, तो आइए अब हम सब लोग प्रज्ञा योग का अभ्यास करेंगे। हम लोग इसका अभ्यास 3 राउंड करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओम भुः, ओम भुवः, ध्यान रखिए पादहस्तासन में, ओम स्वः वज्रासन, तत् उष्ट्रासन, सवितुर भर्गो वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि तिर्यक भुजंगासन बाएं, धियो तिर्यक भुजंगासन दाएं, यो नः शशांकासन, प्रचोदयात् अर्धताड़ासन, ओम भुः उत्कटासन, ओम भुवः पादहस्तासन, ओम स्वः ताड़ासन, ओम। ठीक है, एक बार और करते हैं। ठीक है, प्रज्ञा योग का अभ्यास। चलिए, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, ओम भुः, सांस छोड़ते हुए अपने हिप को पहले पीछे की तरफ ले जाएंगे और बिल्कुल नीचे जाएंगे। ओम भुवः, सांस छोड़ते हुए, ओम स्वः वज्रासन, तत्, ध्यान रखिए। अब इसमें क्या है कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो इनकी उम्र ज्यादा है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो नॉर्मल इतना भी कर सकते हैं, अर्धउष्ट्रासन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी नहीं कर सकते तो क्या करें, एक हाथ को अपोजिट रखिए, एक हाथ ऊपर उठा लें, ये पोस्चर कर सकते हैं, ऐसा और फिर ऐसा। तो उष्ट्रासन के 3 वेरिएशन है, जिसमें आपकी मर्जी हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवितुर, हम लोग योग मुद्रासन करेंगे। वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि तिर्यक भुजंगासन बाएं, सांस भरते हुए सीधा होंगे, सांस छोड़ते हुए तिर्यक भुजंगासन दाहिने, वापस आएंगे, यो नमः प्रचोदयात्, ओम भुः, सांस भरते हुए उत्कटासन, ओम भुवः पादहस्तासन, ओम स्वः, ओम।
अंतिम सेट करते हैं, अंतिम बार हम करेंगे इस अभ्यास को ताकि हमारे बिल्कुल इसमें क्लियरिटी हो जाए। आइए, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम। ठीक है, ये हमने 3 बार प्रज्ञा योग का अभ्यास किया। ओके, अब सब लोग करेंगे शवासन। एक बार शवासन में सब लोग लेट जाएं। क्या करना है, बैठ जाएं सब लोग और बाएं करवट लेते हुए शवासन में लेट जाएं। इस तरह से कमर, गर्दन, पैर तीनों एक सीध में, हथेली आसमान की ओर, लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। ठीक है, कुछ देर शवासन करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेते रहें, लंबा गहरा श्वास छोड़ते रहें। मन ही मन जो अभी आपने अभ्यास किया उस अभ्यास के बारे में चिंतन करेंगे कि हमने आज प्रज्ञा योग का अभ्यास किया, हमने ताड़ासन से शुरू किया, उसके बाद पादहस्तासन, वज्रासन, उष्ट्रासन, योग मुद्रासन, अर्ध ताड़ासन, शशांकासन, भुजंगासन, त्रियक भुजंगासन। इस तरह से अभ्यास हमने किए। फिर से वापस हम वहीं आए, शशांकासन में आए, अर्ध ताड़ासन, उत्कटासन, पादहस्तासन और ताड़ासन के बाद शक्ति समर्धनासन। इन आसनों का हमने अभ्यास किया। जो भी तनाव खिंचाव शरीर में हो रहा हो उसको आप लोग सही तरीके से ऑब्जर्व करें और प्राणों के माध्यम से उसको ठीक करने का प्रयास करें। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्राण। अगर प्राण नहीं है तो फिर हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्राण बहुत जरूरी चीज है। प्राणों को हम अपने अंदर धारण करें श्वासों के माध्यम से। ठीक है, वही स्थूल प्राण है, श्वास के रूप में अंदर जाकर के 10 भागों में डिवाइड हो जाता है, 5 महाप्राण और 5 सूक्ष्म प्राण। ठीक है, बिल्कुल शवासन की स्थिति में रहें, अपने एक एक बॉडी पार्ट्स को देखें, पैरों को, हाथों को, पीठ को, पेट, कंधा, चेहरा, हेड, सब कुछ एक एक करके चेतना को देखें। धीरे धीरे बिल्कुल शिथिल कुछ देर मौन रहें और शरीर में हुए परिवर्तन को महसूस करें। प्रज्ञा योग में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने बताया है, पहला ज्ञान योग। ज्ञान योग में उन्होंने 2 बातें बताई हैं। पहला तो कि हर दिन नया जन्म और दूसरा हर रात नई मौत। रोज सुबह हम उठे और उठते उठते ही बिस्तर पर सबसे पहले भगवान को हम धन्यवाद करें कि हे ईश्वर, आपने मुझे एक नया जन्म दिया। मृत्यु जो है, आप मृत्यु के समान ही आप नींद को समझ सकते हैं। हमें नया जन्म मिला है और बिल्कुल ही पूरे दिन का ब्यौरा उसी समय बना लें। पूरा टू डू लिस्ट क्या करना है आपको आज, उसको प्रायोरिटी वाइज आप बना लें और मन में यह संकल्प करें कि इसी रूटीन पर मैं पूरे जीवन दिन भर चलूंगा। रात को क्या करें कि हमने कितना किया, कितना नहीं किया, इन सब की आत्म समीक्षा करें और अंत में सब कुछ भगवान को सौंप करके ये सोचे कि आज मैं मर रहा हूं। आदमी अपनी मृत्यु को भूल जाता है, इसी कारण वह उल्टे सीधे काम करता रहता है और जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाता, फालतू का बोझ लाते रहता है, पैसे के चक्कर में पड़ा रहता है या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जो कि इंसान करता रहता है, क्योंकि उसे मृत्यु नहीं याद, उसे लगता है कि मैं लाखों वर्ष के लिए यहां पर हूं। उन्हें यह नहीं याद रहता कि जाना भी है। तो हम अपने मृत्यु को याद रखें। जब हम मृत्यु को याद रखते हैं तो हम वही काम करते हैं जो कि अति आवश्यक है। तो यही है, सुबह, हर सुबह नई जन्म को हम कहते हैं, और रोज सोते समय मृत्यु के भाव को हम कहते हैं तत्वबोध की साधना। तो ज्ञान योग के रूप में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने यही बताया कि सुबह आत्मबोध की साधना, रात को तत्वबोध की साधना। चलिए अब धीरे धीरे अपने शरीर में चेतना को वापस लाएं, अपने पैरों को हिलाएं, अपने हाथों को हिलाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके इस तरह से पीछे की ओर ले जाएं, पीछे की ओर ले जाएं और पूरे बॉडी को स्ट्रेच। ओके, कुछ नेटवर्क में इशू था, शुरू हो। चलिए अब हम करेंगे 2 अभ्यास अपने पैर और हाथों को मजबूत करने के लिए, और 3-4 अभ्यास करेंगे हम अपने पेट और पीठ को मजबूत करने के लिए। 2 ही बातें देखिए, हमारा जो धड़ है और सर है इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी रहता है, और जो हमारा हाथ और पैर है इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी रहती है। जो हमारे शरीर के जो 36 मर्म स्थान बताए गए हैं, जिसमें स्कंद हो गया, आपका हृदय हो गया, ब्रह्मरंध्र हो गया, इस तरह से हमारे शरीर में 36 मर्म स्थान बताया गया है। उन मर्म स्थानों तक पहुंच जो है किसी भी एक्सरसाइज का नहीं है, किसी भी दवा का नहीं है, किसी भी ऑपरेशन का नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको शुद्ध करने का काम करते हैं आसन। ठीक है, अगर हमारे बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी जो है डिस्टर्ब हो जाए तो कई तरह के रोग हमारे अंदर हो जाता है। ठीक है, योग ग्रंथ में कहा गया है हव्यवाह यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, और कव्यवाह मतलब निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे हव्यवाह कहाँ रहता है, धड़ में और सर में, और हाथ और पैरों में कव्यवाह रहता है। तो हम क्या करते हैं, आसनों के अभ्यास, अगर हम अपने धड़ को और हाथ पैर दोनों को सही कर ले तो पॉजिटिव भी बैलेंस होगा और निगेटिव भी बैलेंस होगा। ठीक है, शरीर में कहा गया है कि हमारे 5 कोष होते हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। तो क्या करना है, आसन जो है हमारे अन्नमय कोष पे काम करता है और हमारे बॉडी के जो मर्म स्थान है उसको रिफाइन करता है और हमारे शरीर को जो है बूस्ट करता है। इंटरनल ऑर्गन की एक्सरसाइज आसनों के माध्यम से ही हो सकती है। तो आइए मैं आपको 2 अभ्यास कराता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। आप कुछ ना करें, बहुत अभ्यास ना करें, आप इन 4-5 आसनों को जो भी मैं बताने जा रहा हूं प्रज्ञा योग के साथ कर लें, थोड़ा सा वार्म अप, तो ये आपके लिए सफिशियंट है और आपके जीवन में परिवर्तन दिखेगा। ठीक है ना, यह मैं अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला जो हम आसन करेंगे उस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन जो है बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो आइए सबसे पहले हम लोग करेंगे पश्चिमोत्तानासन। तो इसके लिए क्या करना है, हमें दंड आसन की स्थिति में आना है। इस तरह से भी देख सकते हैं, कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, पैर आपके बिल्कुल खींचे हुए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हमेशा बनाए रखें, मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते रहें कि हे ईश्वर, आपने हमें योग से जुड़ने का मौका दिया, योग करने का मौका मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या करते हैं, कई लोगों को क्या समस्या होती है कि वो आगे झुकते नहीं, हंच क्रिएट होता है उनके बॉडी में। तो वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ भी थोड़ा सा अपने बैक के पीछे कुछ भी ऊंचा चीज लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, ये कुछ टॉवेल या पिलो या कुछ भी अपने हिप के पीछे लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से जब आपका हिप ऊपर होगा तो आपका बैक बाय डिफॉल्ट जो है ना स्ट्रेच हो जाएगा। अब क्या करना है, सांस भरना है और ध्यान रखना है कि योर बैक शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है और होल्ड करना है। अगर कोई इतना ही आ पा रहा है तो इतना ही से, बस अपने कमर को सीधा रखें, इस बात का ध्यान रखना है। कोई इतना जा पा रहा है तो इतना सही, जितना भी जा सके जाना है और होल्ड करना है। ठीक है, विल डू दिस प्रैक्टिस फॉर 3 टाइम्स। ओके, और हर बार में हम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले दोनों हाथ को ऊपर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए ऊपर, फिर से एक बार करेंगे, गो डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
देखिए ध्यान दीजिए, ये टारगेट नहीं रखना कि हम अपने नाक को टच कर ले घुटने से या अपने चेस्ट को टच कर ले। ध्यान ये रखना है कि ये खींचे, ये जो हमारा पीछे का जो रीजन है काफ मसल में स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। पश्चिम हमारा पश्चिमोत्तानासन यानी पश्चिम मतलब पीछे, तो पीछे के भाग हमारा खींचे। तो अगर हम ऐसे भी करके पीछे का स्थान खींच रहे हैं तो ठीक है, प्रेशर पीछे क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम तीसरी बार ऐसे ही करते हैं कि कोशिश करते हैं कि हमारा पीछे प्रेशर क्रिएट हो। तो इस तरह से पकड़ लीजिए, कमर को सीधा करके होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो ये हमने किया पश्चिमोत्तानासन। अब इसी के साथ हम दूसरा अभ्यास करेंगे, इसको कहते हैं हम सर्वांगासन। सर्वांगासन बहुत ही अच्छा अभ्यास है, ठीक है ना। इन्वर्टेड पोस्चर है। क्या होता है, जब शरीर में रक्त का प्रवाह होता है उसमें क्या होता है कि नीचे जो पैर में ब्लड जाता है उसका 95% ही वापस आता है, 5% वहीं पे नर्व्स में जो है फंसा रह जाता है। जब हम कोई भी इन्वर्टेड पोस्चर करते हैं तो वो क्या होता है कि अपोजिट प्रवाह करता है, ठीक है ना, जिससे पूरा ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन तक पहुंचता है अच्छे से। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या होती है कि हमारा जो चंद्र संस्थान है वो यहाँ पे होता है, ठीक है ना, तालू के पास। जो सूर्य संस्थान होता है नाभि में होता है, और कहा जाता है कि चंद्र संस्थान से अमृत का स्राव होता है जो कि सूर्य में जाकर के भस्म होता रहता है। तो जब हम उल्टा होते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, ठीक है ना। तो अमृत का स्राव जो है वो रुक जाता है, मतलब वो नष्ट नहीं होता, वो हमारे शरीर में कुछ और काम करता है, ठीक है ना। देखिए है बहुत ही अच्छा अभ्यास है, हम लोग करेंगे। आइए, तो बाईं करवट लेते हुए लेट जाइए। क्या करना है आपको, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हमें दोनों पैर को उठाना है। उठाते हुए क्या करना है, हमें हल आसन की स्थिति में जाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अपने कमर को सपोर्ट दे करके और धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करना है इस तरह से। आपका चिन जो होगा वो बिल्कुल ही आपके चेस्ट से टच रहेगा, ठीक है। कुछ देर हम होल्ड करेंगे इसको। आसनों की रानी कहा जाता है सर्वांगासन को। हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ कई सारे वेरिकोज वेन्स हो गया, एयर फॉल हो गया, बहुत सारी समस्याओं के लिए रामबाण है। फिर वापस भी जैसे हम गए थे वैसे ही आएंगे। पहले हम हलासन में जाएंगे और फिर धीरे 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 बिल्कुल ही स्लोली हम वापस आएंगे, ठीक है। ये हमने किया सर्वांगासन। उसके बाद हमें क्या करना है, बाईं करवट लेते हुए पेट के बल हो जाए। तीसरा जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं धनुरासन का अभ्यास। तो धनुरासन का अभ्यास बेसिकली हाथ और पीठ के लिए बेसिकली बहुत अच्छा है और पेट के लिए। तो हम क्या करेंगे, पैरों को मोड़ेंगे, अपने एंकल को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे एंड सांस भरते हुए पूरे बॉडी को नाभि पर होल्ड करने का प्रयास, ठीक है। कुछ देर होल्ड करेंगे, 10 सेकेंड कम से कम, और फिर नीचे। एक बार और कर लीजिए। आ जाइए, फिर से करते हैं धनुरासन। एंड रिलैक्स। ये हमने किया धनुरासन का अभ्यास। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हमारे पेट की और पीठ की बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग होती है इससे। अब यहीं से हम आएंगे शशांक आसन। हमने 2 उधर आसन किए लेट के, फिर 2 ऐसे। अब इसी में क्या करना है, हम शशांक आसन में आ गए। थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि हमारे कमर में बहुत थकावट आई शशांक आसन में। इसके बाद हम जो करेंगे वो हम करेंगे मयूरासन का अभ्यास। बहुत सारे लोग मयूरासन का अभ्यास नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं बताता हूँ सब्स्टिट्यूट क्या वो कर सकते हैं। जो भी माताएं बहनें हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो बहनें मतलब ज़्यादा एज की नहीं है वो तो ट्राई कर सकती हैं, बट जो एज ग्रुप के मतलब जिनका एज थोड़ा ज़्यादा है
वो एक कुशल योग प्रशिक्षक के इसमें ही करें, सुपरविजन में ही मयूरासन का अभ्यास करें। नहीं तो महिलाओं के लिए थोड़ा सा हम मना करते हैं, क्योंकि जो गर्भाशय होता है वो यहीं पर कहीं होता है, उसमें समस्याएं क्रिएट होती है। तो इसलिए एक कुशल योग प्रशिक्षक के सुपरविजन में करें, बाकी भाई लोग कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना होता है, हमें बेसिकली अपने हाथ को पेट पर इस तरह से सेट करना होता है, ठीक है ना, इस तरह से हमने सेट कर लिया। अब इतना कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा आगे पीछे झूला झूलिए, अगर नहीं आता तो, अगर हो नहीं रहा है तो ऐसे झूला झूल सकते हैं, ठीक है ना, हमें फायदा मिलना चाहिए, ठीक है ना, तो ऐसे झूला झूल सकते हैं आगे और पीछे, ठीक है। अब मान लीजिए जो इतना कर लीजिए, इतने इसका भी फायदा हो जाएगा। अब जो प्रॉपर करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो बेसिकली क्या करेंगे, अपने वेट को धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे आगे की तरफ और फिर दोनों पैर को उठा लेंगे। ठीक है, तो ये अभ्यास था मयूरासन का। थोड़ा टफ अभ्यास है लेकिन हो जाता है, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छा अभ्यास है, जो मैंने बताया कि झूला झूलना है, वो अगर आप कर लेंगे तो कहा जाता है कि मयूरासन का जो अभ्यास करते हैं वो जहर को भी पचा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये, आपके पेट के लिए बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, तो हमने मयूरासन किया। उसके बाद हम अंतिम अभ्यास करेंगे आज के आसनों का अंतिम अभ्यास, जिसको हम बोलते हैं बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन जो है आपके हाथ और पैर दोनों के लिए बहुत अच्छा आसन है, और खास करके आपके एजिंग को ना रिवर्स कर देता है। अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो बिल्कुल ही आप बद्ध पद्मासन का अभ्यास करें। नॉर्मली लोग ये भी नहीं कर पाते, लेकिन आप कर सकते हैं। आप क्या करना है, आपको अगर पूर्ण नहीं कर सकते तो अर्ध करें। तो पहले क्या करना है, इस तरह से मोड़ करके यहां पर रखना है, ठीक है ना, और इस हाथ से इसको पकड़ लें। पहला तो ये हो गया, इतना में कुछ देर होल्ड करें, ठीक है ना, इसको अर्ध कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें, पूर्ण के लिए क्या करना है, पूर्ण के लिए इस तरह से करना है, और ये वाला हाथ पीछे से घुमा करके इस पैर को पकड़ लेना है। थोड़ा सा आगे झुकेंगे और इस हाथ को पीछे ले जाएंगे और दूसरे पैर को पकड़ लेंगे, और कमर सीधा करके अपनी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर जमाएंगे। ये बद्ध पद्मासन हमारे एजिंग को रिवर्स कर देता है, हाथों और पैरों दोनों में बहुत जबरदस्त खिंचाव करता है। जो भी मैंने बात की थी निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी को, उसको बैलेंस करता है। जो स्कंध में अवेलेबल मर्म है उनको प्योर करता है। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा ज्यादा अच्छे अभ्यासी हैं तो सामने आप झुक भी सकते हैं, सांस भरते हुए सीधा धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये हमने एक तरफ से किया, अब इसी चीज को हम दूसरी तरफ से भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमने किया, अर्ध के लिए क्या करना है, इधर से घुमाना है और यहां से हाथ से, ठीक है। कुछ देर होल्ड करेंगे, जब ये हो जाए तो फिर से अपोजिट साइड से फिर से पद्मासन लगाएंगे और पकड़ लेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा आगे झुकेंगे और दूसरे पैर को पकड़ लेंगे, नासिकाग्र दृष्टि। ओके, धीरे धीरे थोड़ा सा आगे झुक जाए, वापस आए और रिलैक्स। तो ये हमने आज इतने अभ्यास किया। बैठ जाए, थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो ये हमने अभ्यास किया इतने आसनों का। अब टाइम हमारे पास थोड़ा सा ही है, तो 2-3 मिनट में हम कुछ बातें और सीख लेते हैं। ज्ञान योग हमने कर लिया, हर रोज नई जिंदगी, हर रोज नई मौत। आप लोग बेसिकली नाड़ी शोधन प्राणायाम सीखेंगे। नाड़ी शोधन जो है योगिक टेक्स्ट में अलग दिया गया है, लेकिन प्रज्ञा योग के थ्रू जो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने एक अलग टेक्निक दिया है नाड़ी शोधन का। उसमें क्या करते हैं,
3 बार लेफ्ट से इनहेल और एक्सहेल करते हैं, 3 बार राइट से इनहेल और एक्सहेल करते हैं, 1 बार दोनों नाक से जो है इनहेल करते हैं और मुंह से एक्सहेल करते हैं। ठीक है, ये तरीका है, एक बार देख लीजिए। 3 बार बाएं से इनहेल एक्सहेल करेंगे, 3 बार राइट से, 1 बार दोनों तरफ से और फिर मुंह से छोड़ दीजिए। इस अभ्यास को कीजिए। बंद का प्रयोग भी कर सकते हैं। जब हमने सांस भरा तो जालंधर बंद लगा सकते थे, कुछ देर होल्ड करके, कुंभक करके। तो जैसा भी आपको क्षमता हो बंद लगा भी सकते हैं, नहीं भी तो आप इसको करें। नाड़ी शोधन को आप लोग करते रहें, सब लोग करें, आंखें बंद रखें और करें। 9 टाइम्स करते हैं हम नॉर्मली। जो नॉर्मल पैकेज है वो 9 टाइम्स का है, लेकिन हम यहाँ पे 3 टाइम्स करेंगे। सब लोग कंटिन्यू कीजिए। तो पहला जो है करते रहें और बात को मेरी सुनते रहें। पहला उन्होंने कहा था कि ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या था? हर रोज नई जिंदगी, हर रोज नई मौत। कर्म योग में उन्होंने क्या कहा कि अपने शरीर को और अपने कर्मों को हम पवित्र करें। ठीक है, अपने शरीर को पवित्र करने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे हाथ हमेशा अच्छे काम करें, हमारे पैर हमेशा अच्छे रास्ते पर चले, हमारा वाणी हमेशा मधुर वाणी बोले। ठीक है, और हमारे अंदर की और भी जो चीजें हैं, जो भी हमारा शरीर है वो देव कार्यों में लगे, वो अच्छे कार्यों में लगे। यही कर्म योग की प्रेरणा है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा भक्ति योग। तो भक्ति योग में उन्होंने क्या कहा कि हम जो है किसी भी मंत्र का चैंटिंग करें। मंत्र योग की उन्होंने बात की। उन्होंने गायत्री मंत्र को दिया कि आप 15 मिनट गायत्री मंत्र नियमित रूप से करें, 5 मिनट अपने आत्म परिष्कार के लिए, 5 मिनट पर्यावरण की शुद्धि के लिए और 5 मिनट समाज में जो है दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए। तो 15 मिनट नियमित रूप से अगर आप गायत्री मंत्र करते हैं तो आपका भक्ति योग हो जाता है। अगर आप अपने कर्मों को, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको अगर आप पवित्र बनाने का प्रयास करते हैं तो वो आप हो जाता है कर्म योग। और हर दिन नई जिंदगी और हर रात नई मौत, ये जो होता है इसको हम कहते हैं ज्ञान योग। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों को मिलाते हैं तो बनता है प्रज्ञा योग। और प्रज्ञा कहा गया, महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि समाधि के बाद कहा था तज्जात प्रज्ञालोक। प्रज्ञा का आलोक जो है जागृत होता है समाधि के। ठीक है, यही है। आप लोग अगर कर चुके हैं तो रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, ओके। तो ये हमने किया नाड़ी शोधन। अब अंतिम आज का अभ्यास करते हैं हम, जिसे हम कहते हैं प्राणाकर्षण प्राणायाम। ठीक है ना? प्राणायाम का मतलब है प्राणों का नियमन। तो हम प्राणाकर्षण प्राणायाम करेंगे। इसमें क्या करते हैं? आप आंख बंद करते हैं, भाव करते हैं कि हम गंगा की गोद, हिमालय की छाया में बैठे हुए हैं और बादलों की तरह श्वेत रंग का प्राण चारों तरफ फैला हुआ है। उस प्राण के बीच में, प्राण के महासागर के बीच में हम बैठे हैं। सांस भरते हुए यह भाव करते हैं कि वह प्राण हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित हो रहा है। अंदर सांस रोकते हुए यह भाव करते हैं कि वह प्राण हमारे बॉडी के एक एक बॉडी सेल्स तक, एक एक कोशिका तक पहुंच रहा है। सांस छोड़ते हुए यह भाव करते हैं कि हमारे अंदर जो दूषित प्राण है, जिसका कि रंग काला बताया गया है, वह बाहर निकल रहा है। और बाहर सांस रोकते हुए या बाह्य कुंभक करते हुए यह भाव करते हैं कि जो गंदा प्राण जो है हमारे बॉडी से निकला और सूर्य के प्रकाश में ध्वस्त होकर के फिर से शुद्ध प्राण बन रहा है। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम में भाव ज्यादा है, प्रोसेस वही है ब्रीदिंग की। भाव जब हम जोड़ देते हैं तो प्राणायाम कहलाता है। ठीक है ना? आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी को खींचने की क्षमता आपके भाव के अंदर है। तो आइए, हालांकि टाइम 2-3 मिनट ओवर हो रहा है, लेकिन हम
एक बार सीख लेते हैं, फिर हम शांति पाठ करेंगे। चलिए, आंखें बंद करें, भाव करें। आप प्राणों के महासागर के बीच में बैठे हैं। चारों तरफ से बादलों के रंग के उजले प्रकाश का जो है, उजले रंग का प्राण फैला हुआ है। हम लोग 3 बार इसको करेंगे। धीरे धीरे श्वासों को भरिए, क्षमता अनुसार भाव करिए कि प्राण अंदर आ रहा है। कुछ देर सांसों को रोकें, भाव करें प्राण हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित हो रहा है। धीरे धीरे सांस छोड़ें। बाहर सांस रोकें, भाव करें कि जो हमने दूषित प्राण बाहर निकाला वह शुद्ध हो रहा है सूर्य के प्रकाश में। इसको 3 बार आप लोग करिए। हम अपने प्राणों को शुद्ध करें, हम अपने जीवन को शुद्ध करें, हमारी भावनाएं शुद्ध हों, ऐसा भाव करते रहे। जीवन अगर इंसान का हमें मिला है, अगर हम योग के क्षेत्र में आए हैं, तो योग हमारे व्यक्तित्व से झलकना चाहिए। ऐसा हम कुछ कर जाए, ऐसा हम अपने अंदर भाव को भरें कि योग को जो है जन जन तक हम पहुंचाएं, और हमारा जो है हर देश का बच्चा बच्चा एक योगी हो। कहा जाता है, किसी ने लिखा है कि चंदन सी इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो। तो हमारी ये भारतीय संस्कृति महान संस्कृति रही है। उस संस्कृति को जो है फिर से पुनर्स्थापित करना है, और उसे पुनर्स्थापित करने के लिए एक जो सबसे सही मार्ग है, सबसे अच्छा रास्ता है, वह योग का रास्ता है। योग जो है आपको बिल्कुल ही संतुलित बनाता है। समत्वम योग उच्यते। तो हम भी अगर हमारे जीवन में संतुलन हो तो बिल्कुल हम योग को स्थापित करेंगे। तो इसी के साथ जो है आज की हम बात समाप्त करते हैं। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अपने ज्ञान अनुसार, अपना जो भी प्रतिभा क्षमता है उसके अनुसार बताने का प्रयास करूंगा। अगर नहीं आता होगा तो मैं सीधे हाथ जोड़ के बोलूंगा कि मुझे नहीं आता, आप किसी और को से पूछ लें। ठीक है, तो किन्हीं के पास अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो भी मैंने बताया, प्रज्ञा योग में 3 बातें बताई, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग के अनुसार यह भाव करना है कि हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। कर्म योग के अनुसार अपने कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास करना है, अपने व्यक्तित्व को शुद्ध करने का प्रयास करना है। देव कार्यों में अपना समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाना है। और भक्ति योग के अनुसार गायत्री मंत्र की या किसी भी मंत्र की, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, जिस भी वाहेगुरु को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, हर भगवान एक ही कहा गया है कि जो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहु विधि सब संता। तो हरि जो है अनंत है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो एक ही है। मिट्टी एक ही है, उसी मिट्टी से कोई घड़ा बनाता है, कोई खिलौना बनाता है, कोई बर्तन बनाता है, कोई कुछ बनाता है। तो जो सुप्रीम रियलिटी है वो एक है, उसी पे हम लोग बात करते हैं। तो जो भी है उस भक्ति योग में जो है उस दिव्य सत्ता के प्रति हम अपने समर्पण को करें। तो ये भाव था। बाकी हमने प्रज्ञा योग बताया और 4-5 आसन बताए। इसमें पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, धनुरासन, मयूरासन और बद्ध पद्मासन, ये 5 चीज प्रज्ञा योग 5 राउंड कर लीजिए। और नाड़ी शोधन 9 टाइम्स और 5 टाइम्स आप प्राणाकर्तन कर लें। इतना सफिशियंट है। इतना अगर आप करते हैं नियमित रूप से तो आपके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आएगा। ठीक है, और बिल्कुल ही आप योग को अपने जीवन में धारण करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं, ऐसी हमारे जो है भाव हैं। आप सब लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। ठीक है, योगी जो है दुख में भी जो है, विपरीत परिस्थितियों में भी गीता का ज्ञान दे देता है। ठीक है ना, और साधारण मनुष्य क्या करते हैं, उसमें रोते कराते रहते हैं। तो आज भी विपरीत परिस्थितियां है, कोरोना का टाइम है, हर जगह एक लॉकडाउन का माहौल है, हर जगह एक भय का माहौल है। इस भय के माहौल से हम कुछ अच्छा लेकर के आ सकते हैं, यह योगी करता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने महाभारत के रण क्षेत्र में श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। तो हम भी उस योगेश्वर श्री कृष्ण से यही सीखें कि हम भी अपने जीवन से में योग को धारण करें, और जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं उससे कुछ अच्छा लेकर के आएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, समाज को बेहतर बनाएं, परिवार को बेहतर बनाएं। तो ऐसी शुभकामना के साथ कि योग आपके जीवन में उतरे, आप योगी बने, उपयोगी बने। ठीक है ना, ऐसी भाव के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। अगर आप कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो खत्म करते हैं। कोई प्रश्न है किन्हीं का, आप कमेंट कर सकते हैं।
अच्छा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद नेहा सांगोटकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का प्यार है और ऐसे ही काम करते रहें। चलिए ठीक है, सभी को नमस्ते, सेशन समाप्त करते हैं। और थोड़ा सा लेट हुआ इसके लिए माफी, ठीक है, माफ कर दीजिएगा। जो अच्छा लगेगा वो भगवान का, और जो खराब था वो मेरा था, और आप लोग मुझे अपना छोटा भाई जो भी समझ करके माफ करें, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते, प्रणाम।